श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नंदनंदन भगवान की जय, श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय, श्री एकादशी माता तेरी सलाही जय। युधिष्ठिर जी बोले, हे गोविंद, हे नारायण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। भगवान कहते हैं, राजन, पापों को नाश करने वाली एकादशी व्रत सुनो। प्राचीन समय में नारद जी ने पूछा और ब्रह्मा जी ने उनसे वही उत्तम व्रत कहा, वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से, इसकी कथा सुनने मात्र से, मूल महात्म सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो शंख चक्रधारी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, कामदा का व्रत करते हैं, वह जो फल प्राप्त करते हैं उनका क्या फल है? सामग्री सहित ब्याई हुई गऊ का दान करना, यानी गऊ दान करने से जो फल मिलता है वही फल एकादशी व्रत नियम और विधि के अनुसार करने से मिल जाता है, वो फल और कामिका व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास में श्रीधर भगवान का पूजन करते हैं उसको देवता, गंधर्व, उर्ग, पनग सबके पूजन करने का फल मिलता है। इसीलिए कामिका एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला कोई नहीं। कामदा व्रत करने वाले जो मनुष्य रात में जागरण करते हैं उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता। एकादशी पे ही जागरण होता है। मूल महात्म जागरण का एकादशी के दिन है, लेकिन आज के समय में समय बदल गया। शनिवार चाहिए, छुट्टी का दिन चाहिए, जिससे हमें फल मिले ना मिले वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें छुट्टी के दिन जागरण करना है कि दूसरे दिन सोना है। अब कहते हैं भगवान की कामदा एकादशी के व्रत वाले दिन जागरण करने से उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता। यमराज नहीं दिखाई देता, जो समय अंतिम समय में हमें कष्ट आ जाता है वो नहीं दिखाई देता, और ना उसकी दुर्गति होती है। काम का व्रत करने से योगी मोक्ष को पाता है। तुलसी के पत्ते से जो हरि का पूजन करते हैं वे पापों से ऐसे दूर रहते हैं जैसे कमल के पत्ते पर पानी दूर रहता है। तालाब में, सरोवर में आप देखो कमल खिला हुआ होगा, कमल के पत्ते लगे होंगे तो चार उसका पत्ता इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। जितना मर्जी पानी आ जाए लेकिन वो कमल का फूल ऊपर का ऊपर रहेगा। बोलो नारायण भगवान की जय। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि से पूजन से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल, आहा, भगवान सिर्फ तुलसी से। ज़रूरत नहीं है हमें इतनी औषधि, इतने निछावर चढ़ाने की। नहीं है तो नहीं सही, है तो चढ़ाओ। यह है तो शास्त्रों में वर्णन है, यदि है तो हम धर्म कर्म में कंजूसी करेंगे, उसका भुगतान हमें भुगताना पड़ेगा। किस जगह जाएगा वो धन हमें पता नहीं, लेकिन वो उसका भुगतान होगा। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है। भगवान कहते हैं तुलसी की मंजरी, बार बार कथाओं में वर्णन आता है तुलसी की मंजरी भगवान को चढ़ाई दी। भगवान इसीलिए कहते हैं तुलसी की मंजरी कि अगर आप तुलसी की मंजरी तोड़कर, जो बीज होता है उसको तोड़कर भगवान पे चढ़ाएंगे तो दो काम होंगे। एक तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरा जो आपके घर में तुलसी लगी हुई है उसमें एक और बल आ जाता है। जैसे एक माँ को बच्चे को जन्म देती है माँ, उसी प्रकार माँ के दूध पान करते हैं बच्चा, उसको खुराक वैसी चाहिए होती है। उसी प्रकार ये मंजरी बीज जब आ जाता है तो तुलसी का बलहीन होने लगता है। तुलसी के पौधा जो है कमज़ोर होने लगता है। उसकी अगर कटाई कर दी जाए, मंजरी तोड़कर भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दी जाए, उसका अनंत फल कहा है भगवान ने। और कहते हैं भगवान कि ऐसे करने से जन्म भर के पाप लेखे मिट जाते हैं। जितने पाप हमारे लिख जाए उतने सब कट जाएंगे। जो तुलसी दर्शन से सब पाप दूर करने वाली है, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली है,
तुलसी स्पर्श करें तो हमारी देह शुद्ध हो जाती है। और तुलसी बोले श्री नंदनंदन भगवान की जय। प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। अगर हम कथाओं में ध्यान दें, भागवत कथा है, श्री शिव महापुराण है, श्री रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड, भगवान, मतलब है कि इन कथाओं को ध्यान दें तो इन कथाओं में हमारे रोग दूर करने के भी बहुत कुछ उपाय लिखे हुए हैं जो हमारे घरों में है। अब भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रिय तुलसी को प्रणाम करता है वह रोगों से दूर हो जाता है। जितना मर्जी बड़ा रोग हो वह उससे दूर हो रहेगा, उसके पास नहीं आएगा। नित्य व्रती तुलसी हमारे घर में विराजते हैं और उन तुलसी माता की हमें पूजा करनी चाहिए। खासकर पूजा करने का समय जो तुलसी का है वो है सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद प्रथम पहर ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता जी का जल चढ़ाना चाहिए और धूप अगरबत्ती दिखानी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। हे तुलसी माता, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हमारा घर रोग दोष से दूर है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और भगवान कहते हैं पौधा लगाने वाले के समीप पहुंचने वाली भगवान श्री चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो पौधा लगाता है और भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाता है उसको मोक्ष होता है। उस तुलसी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, एकादशी के दिन रात के समय दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। उसके पुण्य श्रद्धा भाव से देसी घी का दीपक भरा और मंदिर में जगाया, महाराज उसका दान उससे कई बड़ा है। एकादशी के दिन उसके पितृ भी स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाले मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। दीपक दान का इतना बड़ा कार्य, चाहे सरसों का तेल ले लो, चाहे शुद्ध घी से ले लो। शुद्ध घी का जगाएंगे तो हमें सुख का प्राप्ति होगी, सरसों के तेल की जगाएंगे तो हमें संकट हमारे दूर होंगे। ये कामिका एकादशी की महिमा है जो मैंने तुमसे कही, इसीलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म सुनकर वैकुंठ को जाता है। और भगवान कहते हैं, व्यास जी महाराज भी कहते हैं, एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को भगवान का पूजन किया जाए तो इस दिन गौ दूध सागर लेना चाहिए, यानी कि खीर का प्रसाद जो है भगवान को अर्पण करे, उससे कई गुना फल प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आपसे एक निवेदन करूँगा, ये जो हमारा चैनल है धर्म मार्ग को दिखाने वाला, ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है कि हम अधर्म कर्म करें या ऐसा कुछ विशेष आपको कहते रहें, इधर उधर की बातें नहीं। जो हमारे धर्म के अनुकूल होंगी वही बातें आपसे कही जाएंगी। अगर इसमें आप कथा में या कोई भजन में कोई टिप्पणी देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो मेरा नंबर इसमें है, आप कमेंट भी दे सकते हैं जिससे हम उस कार्य को ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं व्यास जी एक होते हैं, सुनने वाले कई होते हैं। भागवत में आप देखते होंगे कितने बड़े बड़े, लेकिन व्यास जी की एक तजर्बा रहता है, लेकिन सुनने वालों का बहुत बड़ा तजर्बा रहता है। जो बार बार सुनते हैं कथा, उनके अंदर कथाओं का रस होता है। तो उसी प्रकार मुझ अनजान से भी कोई शब्द ऊपर नीचे घाटा वादा कम या ज़्यादा बोला जाए तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, आप कृपा करके कमेंट जरूर करें, जिससे मैं गुरु जी के आशीर्वाद से उस कर्म को, उस लाइन को, उस पंक्ति को ठीक करने की कोशिश करूं, ताकि अगली कथा में वह गलती ना हो। आपसे यही निवेदन करूंगा, आप कथा को लाइक ज़रूर करें, देखें और लॉकडाउन का पालन आप अपने आप बना लें। पहले सरकार ने बनाया था, अब आप बनाइए, क्योंकि ये बीमारी बहुत फैल रही है।
ग्रहण में भी आपको कहा था कि इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसके साथ महामारी बीमारी के साथ डेंगू बीमारी भी अब फैलने का बहुत खतरा है। जैसे बताया था, सूर्य ग्रहण के समय में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। मानसून आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम मास्क से बंधेंगे, हाथों का ध्यान रखेंगे, किसी से फालतू वार्ता नहीं करेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, तो ये कर्म आगे नहीं फैलेगा, रुकेगा। चैन तोड़ो, एक दूसरे से ना मिलो, फ़ोन पर बात करो, जो बन सके। आप सबके लिए मेरी भगवान के, श्री हरिहर भगवान के श्री चरणों में यही निवेदन है, प्रभु इस जगत में जो ये महामारी बीमारी आई है, इसका नाश करें और हम सब पर ये कृपा आशीर्वाद बनाएं कि हम सब से ये बीमारी दूर रहे। जो आपके श्री चरणों में रहते हैं उन पर आपका आशीर्वाद है। बोले श्री विश्वनाथ भगवान की जय।